मैं कपिल मल्होत्रा, सत्यपथ न्यूज से। आज फिर हम आपके सवाल लेकर के आए हैं एक जानी मानी हस्ती से, जो आपके अपने बीच के हैं और जाना माना नाम कुंदन लटवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। आज आपके सवाल होंगे और कुंदन लटवाल के जवाब होंगे। हम जानते हैं कुंदन से कि किस तरीके से इस प्रदेश में महामारी के दौर में उनके द्वारा काम किए गए हैं और जो आपके सवाल थे उनके क्या जवाब मिलते हैं, जानिए। लटवाल जी, सत्यपथ न्यूज आपका स्वागत करते हैं। अल्मोड़ा में आप भाजयुमो को का जाना माना चेहरा है। कोरोना काल महामारी के दौर में भाजयुमो द्वारा क्या कार्यक्रम किए गए, थोड़ा इस बारे में हम जानना चाहते हैं। पहले तो मैं कपिल जी आपको नमस्कार करता हूं और सत्यपथ अपने इस चैनल को और अपने अखबार के माध्यम से भी जो आप एक जागरूक पत्रकार हैं, समाज के अंदर में समय समय पर जो आपके द्वारा जागरूकता से जो संबंधित विषय उठाए जाते हैं वो समाज के लिए एक नज़ीर भी बनते हैं। आज आपके साथ मुझे भी मुखातिब होने का मौका अवसर मिला है, तो इस नाते मैं कपिल मल्होत्रा जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपके माध्यम से मुझे भी अपनी बात को आप लोग के बीच में रखने का अवसर मिला है। कपिल जी, आपने पूछा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किस तरीके से इस कोरोना पीरियड में काम पूरे प्रदेश के अंदर में किया है। कपिल जी, जब पिछली बार कोविड-19 के संक्रमण पहली बार पिछले 1 साल पहले जब प्रदेश के अंदर में कोरोना की पहली दस्तक हो रही थी, तो उस समय पे युवा मोर्चा ने फ्रंट लाइन में आकर के काम किया पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे वो भोजन किट बांटने हों, चाहे वो मास्क बांटने हों, चाहे वो सैनिटाइजर बांटने हों, चाहे वॉल राइटिंग हो, चाहे वो रोड राइटिंग हो, चाहे लोगों को ब्लड की ज़रूरत हो, ये सब सारे काम पिछले 1 वर्ष के पुराने कोविड काल में किए। और दुर्भाग्य से इस बार जो इसकी दूसरी लहर आई है देश के अंदर में कोविड-19 की, और इस समय पर कोविड-19 के विषय में तो सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय पर इसको लेकर के पूरी तरीके से परेशान भी है और इसका सामना भी कर रहा है, और सब लोग अपने अपने स्तर से अपने सामर्थ्य के अनुसार इस अजात शत्रु से, अदृश्य शत्रु से लड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। जब इस बार दूसरी लहर आई पूरे प्रदेश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, तो 22 अप्रैल को युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, महामंत्रियों के साथ हमने पहली वर्चुअल बैठक करी। 25 तारीख को हमने 22 के बाद हमने बहुत सारे डिसीजन पूरे प्रदेश के अंदर में लिए। 25 तारीख को हमने एक टोल फ्री नंबर युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश में जारी किया, जो नंबर है 63 971 81 606 81606। ये हमने एक हेल्पलाइन नंबर पूरे प्रदेश के अंदर में जारी करा, ताकि प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी हो तो युवा मोर्चा के हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकता है। इसके साथ ही हमने जिलों में जिलाध्यक्ष और 4 अन्य लोगों के 5 हेल्पलाइन नंबर पूरे प्रदेश के, वैसे तो प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर 13 जिले हैं, लेकिन सांगठनिक दृष्टिकोण से 14 जिले हैं, तो हमारे 14 के 14 जिलों में हमने 5-5 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी करे। और ये बताते हुए मुझे आपको एक तरीके से मौका भी मिल रहा है कि प्रदेश में हमारे इस 1 महीने के अंदर में इस नंबर पे जो 24 घंटे और लगातार जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमारी मंजीत जी, हमारे जो सोशल मीडिया के सह संयोजक हैं, हमारे संजीव चौहान जी जो प्रदेश के कार्यालय के हमारे प्रभारी हैं, वो पूरी 5-7 लोगों की पूरी टीम इस टोल फ्री नंबर पे लगी रही और 1667 कॉल इस पे आई है। पूरे प्रदेश से लोगों की मदद के लिए 1667 कॉल आई, जिसमें हमने पूरे प्रदेश में 1723 सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दिलाने का काम करा। नीचे के 5 जिलों में ज्यादा सिलेंडर की डिमांड थी, ऊपर के जिलों में भी थी, लेकिन नीचे की अपेक्षा पहाड़ के जिलों में थोड़ा सा कम थी। लेकिन फिर भी नीचे जब बड़े स्केल पर कोरोना की महामारी फैली, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिलों के अध्यक्ष ने, महामंत्री ने, मंडल के अध्यक्ष ने इसको लेकर के बहुत सारे काम किए। पूरे प्रदेश में आपको यह भी बताते हुए मुझे ये हो रही कि पूरे प्रदेश में प्लाज्मा को लेकर के 264 कॉल हमारे पास आई। आज तो प्लाज्मा थ्योरी गाइडलाइन से बाहर कर दी गई है और प्लाज्मा को, लेकिन उस समय पर 114 लोगों को हमने प्लाज्मा अवेलेबल कराया, और जिसमें अकेले 42 युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा अवेलेबल कराया गया। आपको यह भी मुझे बताना है कि हमारे अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष जो हैं सुनील बिष्ट जी, वो भी कोरोना से संक्रमित हुए, उनकी वाइफ भी कोरोना से संक्रमित हुई। हमारे नैनीताल के जो जिलाध्यक्ष हैं योगेश रजवार जी, वो भी कोरोना से संक्रमित हुए।
और हमारे देहरादून के जो जिलाध्यक्ष हैं अंशुल चावला जी, वो भी इस सेवा कार्य में कहीं न कहीं सेवा करते करते संक्रमित हुए। अभी जो हमारे 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने एक आह्वान करा कि प्रदेश के अंदर में ब्लड बैंकों के अंदर में रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर में 2000 यूनिट ब्लड डोनेशन करेगा। मुझे आपको यह भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आह्वान के साथ ही 3 दिन के अंदर में युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के 14 जिलों पे 2346 यूनिट ब्लड डोनेट किया और सबसे ज्यादा हमारा देहरादून जिला में 660 के आसपास, बाकी अन्य जिलों में नीचे के 4 जिलों में ज्यादा, जहां ऊपर के हमारे जिले हैं उनमें स्टोरेज की कमी के कारण कार्यकर्ता वहां पर ब्लड डोनेशन करने गए और कार्यकर्ताओं ने जहां पर ब्लड डोनेशन की स्थिति नहीं है तो वहाँ 50-50 लोगों की सूची भी अवेलेबल कराई, ताकि किसी भी समय अगर दिक्कत रक्त की हो तो व्यक्ति वहां पर उनको फोन करके बुलाया जा सकता है। मुझे आपको यह भी बताना है कि चमोली हमारा दूरस्थ क्षेत्र है। चमोली में वैसे तो 10 से 15 यूनिट का स्टोरेज है, तो हमारे श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है वहां से वैन मंगा करके हमारे कार्यकर्ताओं ने 82 यूनिट ब्लड डोनेशन हमारे मेडिकल कॉलेज को किया। ऐसे ही हमारे एक नवीन चिलकोटी हैं, चंपावत जिले के कार्यकर्ता हैं, वो 45 साल के जिनको बुजुर्ग थे, 60-65 साल के थे, वो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा पा रहे थे, अपने पीठ में बिठाकर हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर लेके गए। ऐसे तमाम तरीके के सेवा कार्य प्रदेश के अंदर में किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर में ये तय करा है कि हम 1 तारीख से 15 तारीख तक गांव चलो अभियान में चलेंगे, क्योंकि इस समय पर आप देख सकते हैं, आप एक जागरूक पत्रकार हैं, आपके माध्यम से समय समय पर समाज हित के मुद्दों को लिया जाता है। कोरोना की जो परिस्थिति थी, कोविड की जो परिस्थिति थी, पहले वो शहरों की ओर, आज प्रदेश के देश के गांव की ओर इसकी स्थिति थोड़ा ज्यादा बिगड़ी हुई है और गांव में लोग थोड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, टेस्ट कराने में भी थोड़ा हिचक से रहे हैं और उनके मन में एक डर सा पैदा है कि कहीं हम टेस्ट कराएंगे तो इसको लेकर के क्या जो रिएक्शन आएगा। आज युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीपी किट पहन करके गांव में घूम करके हर जगह जा करके उनको जागरूकता कैंप भी चला रहे हैं। जहाँ पैरासीटामोल देनी है उनको पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, जहाँ थर्मल स्कैनिंग करनी है थर्मल भी कर रहे हैं। जो जरूरी सामान है, जैसे कोई एक परिवार के लोग गांव में मतलब 4 उनके फैमिली मेंबर हैं, 4 के साथ पॉजिटिव हो गए, उनके घर की व्यवस्था के अनुसार उनके पास बकरियां भी हैं, भैंस भी हैं, गाय भी हैं, तो वो व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था में भी युवा मोर्चा के लोग उनको जहाँ भोजन भी पहुंचा रहे हैं तो उनको मवेशी जो है उनको भी चारा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमने आने वाले समय पे एक और विषय पूरे प्रदेश के अंदर में लिया है कि हमने डॉक्टरों का सम्मान भी किया कोरोना वॉरियर्स के रूप में, हमने पत्रकारों का सम्मान भी किया, हमने नर्सेस का भी सम्मान किया, हमने पुलिस वालों का भी सम्मान करा। लेकिन वास्तविकता में एक सम्मान के रूप में एक ऐसा वर्ग छूट गया है जो वास्तविकता में देश में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, और वो है देश का लैब टेक्नीशियन। डॉक्टर ने एक बार जांच करी और जांच के बाद उसको टेस्ट के लिए भेज दिया। ऐसे ही तमाम पूरे दिन भर में टेस्ट हुए, ऐसे 60 लोग का अगर टेस्ट की रिपोर्ट देनी है, जो दिन भर व्यक्ति वायरस के साथ बैठा हुआ है वो व्यक्ति है वास्तविकता में सबसे बड़ा फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स कोई है तो वो लैब टेक्नीशियन है। तो उनकी सूचीबद्ध करने का काम हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी अभी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। और पूरे प्रदेश के अंदर में युवा मोर्चा इस समय 252 हमारे मंडल हैं, 252 मंडलों के 234 मंडलों में हमने जागरूकता कैंप लगाया कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगाएं। जब 18 से 44 के लोगों को वैक्सीन कराने का एक सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई और 47 स्थानों पर हमने हेल्प डेस्क लगाए। हेल्प डेस्क मीन्स कोई व्यक्ति अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, अगर लाइन लगने पर उसको जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है उसको कोई दिक्कत हो रही है तो युवा मोर्चा के पदाधिकारी वहां पर जाकर उनकी हेल्प करने का काम भी कर रहा है। कुल मिलाकर के पूरी सरकार, पूरा संगठन इस समय पर सेवा ही संगठन 2 के माध्यम से अपनी जनता की सेवा कार्य को करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए, आपको भी हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात लटपाल जी ने बोली। हेल्पलाइन नंबर युवा मोर्चा ने शुरू किया है, उस पर आप भी कॉल कीजिए और युवाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो युवा मोर्चा ने किया है। तो इसी के साथ एक बात हम और जानना चाहेंगे, इस महामारी के दौर पे आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
होने के नाते आपने क्या कार्य किए, विशेषकर आपने अपने क्षेत्र में? आपने देखा ही होगा कि जब कोविड को लेकर लोगों के मन में भय का माहौल था, बहुत सारे पॉलिटिकल संगठन के यूथ विंग से मैंने व्यक्तिगत भी आह्वान किया था कि इस दौर में बिना राजनीति के हम सब लोग को इस संकट में उस अदृश्य शत्रु से लड़ने में एक होकर के लड़ना चाहिए। कितने पॉलिटिकल संगठनों के लोग आकर के उनकी यूथ विंगों ने आगे आगे काम किया, उसकी बेहतर समीक्षा तो आपसे अच्छा कोई भी पत्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप समाज में सब कुछ देखते हैं। जहाँ तक कोविड से लड़ने की बात है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी पीपी किट पहन करके कोविड सेंटर के अंदर जाकर के कोविड के जो पेशेंट थे उनका हालचाल जानने का काम सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया, और एक संदेश पूरे देश के अंदर में गया कि हम सब लोग कोविड के लोगों से नफरत ना करें, कोविड की बीमारी से हम लोग नफरत करें, कोविड के बीमार से हम नफरत न करें। और इसी के मद्देनजर हम सब लोगों ने अल्मोड़ा में हमारा जो उदय शंकर नाट्य अकादमी है वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क चलाया। हमारा जो होटल मैनेजमेंट में जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर था, हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने वहाँ पर हेल्प डेस्क चलाया। हमारा जो रेंजे में वैक्सीनेशन सेंटर था, हमने रेंजे में जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर के हेल्प डेस्क चलाया। साथ ही हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने ब्लड बैंक में जाकर के जो वहाँ के शाही जी हैं उनसे मिल करके ब्लड भी डोनेट करा और सूची भी उनको दी। साथ ही हमारे जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं पूरे जिले के अंदर में उनकी तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है, वो किसी भी मंडल का हो, हमारे द्वाराट मंडल में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने मास्क, सैनिटाइजर और जरूरत का सामान वितरित करा। हमारा जो जाली मंडल है वहाँ पर भी, हमारा जो भिकियाशरण मंडल है वहाँ पर भी, ताड़ीखेत मंडल भी है, हमारे हॉलबाग मंडल में भी, ऐसे तमाम सब केंद्रों पर जाकर के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने इस संकट के समय में अपना तरफ से जो छोटा सा प्रयास समाज की सेवा के लिए हो सकता है वो किया। आपने खुद ही देखा होगा, क्योंकि आपकी पैनी नजर से कोई भी नहीं बच पाया। अभी 26 से 27 के बीच में 5 जिलों के बीच में मैं खुद स्वयं वहाँ के ब्लड डोनेशन पर गया, चाहे वो हरिद्वार का ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो ऋषिकेश का ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो हमारा देहरादून महानगर का ब्लड डोनेशन हो, चाहे हमारे दीनदयाल मंडल अध्यक्ष अंबेडकर मंडल का ब्लड डोनेशन का कैंप हो। मेरे को यह भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि युवा मोर्चा के काम को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है BL संतोष जी भी युवा मोर्चा के 2 मंडल के ब्लड डोनेशन के कैंप में उन्होंने आकर के हमारी पीठ भी थपथपाई और हमसे और बढ़ चढ़ करके समाज की सेवा करने का काम करने का उन्होंने आह्वान भी किया। और अभी अल्मोड़ा के परिदृश्य में आपने मुझसे पूछा है, अल्मोड़ा में आपका भी देखा होगा कि हमने कलसीमा गाँव है, चौमू गाँव है और हमारा लाड गाँव है, हमारा जो लोधिया वैक्सीनेशन सेंटर है, हमारा सिद्धपुर कुमान से लेकर के ये पूरा सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता घूम भी रहे। मैं स्वयं ही कई गांवों में जाकर के लोगों की मदद करने के लिए प्रयास किया है। बाकी फोन कॉल से के माध्यम से जिस भी प्रकार से मदद हो सकती है तो वो हम सब लोग करेंगे बिना दिखाव के। इस संकट के समय में हम सब लोग सरकार के साथ खड़े होकर के, जनता के साथ खड़े होकर के पूरे तरीके से हम जनता की सेवा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी लगे हैं। आज भी हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने आपने देखा होगा कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ पर महिलाओं का जो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था उसको लेकर के भी ज्ञापन हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने दिया है। और युवा मोर्चा का पदाधिकारी बिल्कुल सजग भी है, सतर्क भी है, सावधान भी है और पूरे तरीके से लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर भी है। जैसा कुंदन जी ने बताया कि लगातार वो भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, तो कुंदन जी आपसे जानना चाहेंगे कि महामारी के समय में देखा गया है जब पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई तो भारत में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखा गया। मौत के आंकड़े भी तुलनात्मक रूप में अधिक रहे। क्या कारण रहा होगा कि हमारे देश में इसकी मार सबसे अधिक देखने को मिली? अपनी व्यक्तिगत राय इस संदर्भ में देखिए, कोविड जो 19 है वो विश्व के सारे ही देशों पे लगभग एक तरीके से पैरों पसार चुका है और भारत में भी उसने अपने पैर पसारने की कोशिश कर ली। लेकिन देश के जागरूक और ईमानदार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 130 से ऊपर करोड़ के देश के लोगों की सुरक्षा करने का काम, जो भी उनके हितार्थ जो निर्णय हैं वो माननीय मोदी जी ने एक
देश के लिए लिए हैं। और कोविड की जो दूसरी लहर आई, पहली लहर के अंदर में हम सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोविड का सामना किया और पूरे तरीके से हम लोग कोविड से बचने में भी सहायक रहे। जब दूसरी लहर आई तो आप समझ सकते हैं कि जब देश में वैक्सीन तैयार हो रही थी, कोई भी वैक्सीन जब तैयार हो रही थी, उसकी प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो 3 महीने के अंदर में वो एक तरीके से खराब हो जाती है। और जब देश में पहली लहर खत्म हो गई थी तो ये आशंका कम व्यक्त की जाने लगी कि दूसरी लहर भी आएगी। हालांकि विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया था कि दूसरी लहर भी आ सकती है। इसको लेकर के सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की गई, स्वयं से संस्थाओं के द्वारा बातें भी की गई और पॉलिटिकल संगठनों के द्वारा भी समय समय पर समाज के बीच में ये सब बातें जो जनता के हित में वो बातें पूरी तरीके से कही गई। कहीं ना कहीं हम सब लोग कोविड के नियमों का पालन करने में हम लोगों ने कहीं ना कहीं चूक करी, अपने आप को हम लोगों ने लापरवाही से प्रस्तुत किया। तो इन छोटी छोटी कारणों के कारण हम सब लोग इस महामारी के इस संकट में थोड़ा से घिरे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं कि जो हमारा देश का नेतृत्व है, अगर आप इसको पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो हमारे एक देश के कारण वहाँ के कईयों देशों की स्थिति क्या है, अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो कोविड से लड़ने में भारत ही सबसे आगे है। भारत के लोग पूरे तरीके से इस शत्रु से, अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं। मैं सब लोगों से ये आह्वान भी करता हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि हम सब लोगों को सरकार की गाइडलाइंस का जरूर पालन करना है। सरकार आपके हितों के लिए हर प्रकार से खड़ी है, हमारे सारे संगठन आपके सहयोग के लिए खड़े हैं, बशर्ते कि हम सब लोग को मर्यादा में रह करके, लक्ष्मण रेखा में रह करके, कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम सब लोग इस महामारी से बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। और जब अच्छे तरीके से सारी गाइडलाइन का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ही तीसरी लहर भारत के अंदर में दस्तक नहीं दे पाएगी। ऐसे हमें विश्वास भी करता हूँ, ऐसे हमें अपेक्षा भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात। बार बार एक ही बात आ रही है कि सावधानी हमारी, चूक हमसे हुई, किसी और से नहीं। सरकार ने भी अपना काम किया, प्रशासन ने भी अपना काम किया, सबने अपना काम किया, चूक हम सबसे हुई। चूक कहां पे हुई? हमने नियमों को नहीं माना, मास्क नहीं लगाया, 2 गज की दूरी नहीं बनाई और नियमों का उल्लंघन किया। तो दूसरी लहर से भी हम लड़ने में कामयाब हुए। अब हम आगे जानते हैं कि तीसरी लहर के बारे में क्या विचार कुंदन जी के हैं। लड़वा जी, आप सत्ता पक्ष से संबंधित हैं, जैसा कि विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरी के बाद तीसरी लहर भी आएगी, तो ऐसे में जो परिस्थितियां आएंगी उसको लेकर के आप और सरकार क्या ऐसी नीतियां बना रही है कि हम इससे बच सकेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न कपिल जी आपके माध्यम से हुआ है। तीसरी लहर को लेकर के सरकार पूरी तरीके से जागरूक है। पूरे प्रदेश के अंदर में जिन चीज़ों की कमियां आज महसूस की गई, चाहे वो पीपीई किट की हो, चाहे वो ऑक्सीजन से संबंधित हो, चाहे वो वेंटिलेटर की हो, चाहे वो आईसीयू बेड की हो, आज सरकार की नज़र पूरी तरीके से इन सब पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन हमारे देश ने किया और अन्य देशों को भी दिया, आज वो सारे देश हमारी मदद के लिए भी साथ में हैं। और तीसरी लहर के रूप में हमारी जो वैक्सीन जो तैयार हो रही है बच्चों के लिए, वो भी बहुत जल्दी सरकार तैयार कर लेने वाली है। मैं समझता हूँ कि जो तीसरी लहर की बात हम कह रहे हैं, अगर हम सब लोग 2 गज की दूरी का पालन करें और हर प्रकार के नियमों का हम पालन करें, सरकार हर तरीके से आपके साथ में खड़ी है। अब आपने देखा होगा कि 500 बेड का हॉस्पिटल हल्द्वानी के अंदर में बन रहा है, 200 बेड का अल्मोड़े में बन रहा है, बागेश्वर जैसी जगह पे भी ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है, सोमेश्वर जैसी जगह पे भी ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है, देहरादून के अंदर में 500 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। ऐसे डीआरडीओ के माध्यम से हम तमाम ऐसी सारी चीज़ें करने की ओर हम बढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में हमें कष्ट नहीं दे पाए। लेकिन मैं फिर वही बात को कहना चाहूँगा कि हमें इन संसाधनों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हम सावधानी के साथ अगर इस बीमारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बीमारी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन हमें सजग रहने के लिए उन परिवारों को भी ध्यान में रखना है जिन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को खोया है। इस महामारी से लड़ते हुए वो लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है और इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में न लें। और बीमारी का सामना करने के लिए अब आत्मबल जरूरी है। सारे डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं,
पत्रकार बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सब लोग बेहतर तरीके से इस कोविड के दौर में लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन अंतिम बात वही आती है कि हम कितना जागरूक हैं। जो ये बीमारी है, बड़ी बीमारी तो है ही, लेकिन सावधानी के साथ हम इस बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से हम हरा सकते हैं। 6 दिन का इसका सर्कल है। शुरुआत के 6 दिन में हमने इस बीमारी को समय पर पकड़ लिया और एहतियातन शुरू कर दिए, अपने आप को हमने आइसोलेट कर लिया, क्वारंटीन कर लिया, तो हम सबको इस परेशानी में पड़ने से बचा सकते हैं। आप सब लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ फिर से, कि हम सब लोग को तीसरी लहर आने ही नहीं देनी है। हम सब लोग इतने सतर्क सावधान रहें, और जो लोग सावधान नहीं हैं तो उनको जागरूक करने का काम केवल न पत्रकारों का, न डॉक्टरों का, न प्रशासन, न सरकार का, हर एक इस भारत देश के नागरिक का है, जो इस देश में रह करके इस देश के प्रति जिसकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वो भी सब लोगों को जागरूक करने का कार्य करें, प्रयास करें और अपनी तरफ से समाज को बचाने में आगे आए। मैं समझता हूँ हम तीसरी लहर से बहुत अच्छे तरीके से कोविड के नियमों का पालन करते ही हम सब लोग इस बीमारी को हरा पाएंगे। देखिए, एक ही बात सामने आती है, सरकार भी अपना काम कर रही है, डॉक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, सब मिलकर के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जागरूक बनिए, लोगों को जागरूक करिए। तीसरी लहर से बचना है तो घर से तभी निकलिए जब बहुत जरूरी काम हो। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सरकार के सारे नियमों का पालन कीजिए। अगर इन नियमों का पालन हम कर लेते हैं तो इस चेन को हम तोड़ लेंगे और इससे हम जीत जाएंगे। जैसा कुंदन जी ने बताया कि हम उस देश के लोग हैं जो हमेशा जीतता चला आया है, तो आज फिर हमने जवाब देना है इस बीमारी को कि भारत किसी से कम नहीं है। हम फिर जीत के दिखाएंगे। कैसे? आप लोगों के साथ। आप जागरूक बनिए और इस बीमारी से लड़ने में मदद कीजिए। अपने आस पड़ोस में सबको जागरूक कीजिए, टीकाकरण कीजिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए, तभी बाहर निकलिए जब जरूरी काम हो, नहीं तो घर पे बैठिए। आपके सवालों के साथ आज हम विदा लेते हैं। हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। अपने सवाल हमें भेजिए और जिस भी नेता से आपने बात करनी है, आपके सवालों को उनके पास तक हम रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोरोना से बचो, अपने घर को बचाओ। धन्यवाद।